देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत्। विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 490, श्लोक क्रमांक 64 और नाम क्रमांक 475। जय महाकाल। आज 16 अक्टूबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 118 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः। ओम तत्सत्। पिछले 67वें श्लोक में भगवान को भीष्म पितामह जी महाराज ने अनेक नामों से संबोधित किया और अंतिम जो दो नाम थे ना, एक था रत्नगर्भ और दूसरा था धनेश्वर। रत्नगर्भ और धनेश्वर। लेकिन ध्यान रखना, सच्चा धनेश्वर कौन है? तो जो धन धर्म की रक्षा करता है ना, वही सच्चा धन है। इसलिए अब भगवान का एक नाम है धर्मगुप्त। धर्मगुप्त
धर्मगुपये नमः। ओम धर्मगुपये नमः। धर्मगुप का अर्थ है धर्म की रक्षा करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं धर्मम गोपयति इति धर्मगुप, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति भगवत वचना। धर्म का रक्षण करते हैं ना परमात्मा, इसलिए उसे धर्मगुप ऐसा कहते हैं। धर्माचे पालन करने पाखंड खंडन। धर्म का पालन परमात्मा करता है। और भगवान ने गीता जी में भी कहा है धर्म संस्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हो जाता हूं, संभवामि युगे युगे। और विचार करके देखे ना तो इस संसार में मनुष्य का सच्चा मित्र यदि कोई है तो वह है उसका स्वधर्म। जो स्वधर्म की रक्षा करता है वही सच्चा धनेश्वर है। धन ऐश्वर्य धर्म की रक्षा लिए ही होता है। धन ऐश्वर्य आदि जो शक्ति होती है ना वह धर्म की रक्षा के लिए ही होती है। और आज इस विश्व में जितना भी धर्म कार्य हो रहा है वह धनदाताओं के कारण ही हो रहा है। धनदाता न होते तो बड़े बड़े रुग्णालय न चलते, अस्पताल न चलते, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र न चलते। पता नहीं कितने कितने धार्मिक कार्य हो रहे, धर्म की रक्षा हो रही है। और धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? धर्मगुप, धनेश्वर लोग ही तो कर रहे हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है कि सार्थक धन वही है जो धर्म के लिए खर्च होता है। स्वधर्म का त्याग कर यदि हमें स्वर्ग का इंद्र पद भी मिल जाए, ध्यान रखना, तो वह इंद्र पद भी निरर्थक है। और स्वधर्म की रक्षा करते हुए हमें वृक्षासन अथवा वृक्ष के नीचे भी यदि रहना पड़े तो भी वह श्रेष्ठ है। कि धर्म की रक्षा आदमी को करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपना वर्ण धर्म क्या है ये मनुष्य को देखना चाहिए। वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है, उसे पहचान लो मेरे भाई। और आपको यदि पता नहीं है ना तो आप अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं उन लोगों को पूछो, क्योंकि हमें जो पता नहीं वह दूसरों को तो पूछना ही चाहिए ना। और पूछ करके अपना अधिकार पहचान लो कि तुम इस जीवन में क्या कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं? ताकत बहुत है, प्रत्येक व्यक्ति के पीछे शक्ति है, लेकिन वे शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। क्यों करते हैं दुरुपयोग? इसलिए कि उसको आगे क्या करना है ये पता नहीं होता है। नवरात्र की उपासना के अनंतर कल विजयादशमी हुई। अब तो जीवन में आनंद ही आनंद है मेरे भाई। पहले शक्ति का संचय करो और उस शक्ति के द्वारा धर्म पथ पर चलो। और धर्म पथ पर यदि आप चलोगे तो आपको विजय ही विजय मिलेगी। इसलिए अपने शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको यदि पता नहीं अपना स्वधर्म क्या है तो वरिष्ठों से जाकर के पूछ लो।
पुसा संताला जाओनी, संतों को पूछ लो। उपरेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, वे निश्चित ही आपको अपना कल्याण का मार्ग बताएंगे और उसके अनुसार जीवन जी लेना। संत को तो मानते हैं सब लोग, लेकिन संत की बात नहीं मानते हैं। ध्यान रखना, गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु जो कहते हैं ना उसको नहीं मानते हैं, इसलिए आदमी भटकता है। इसलिए उसका जीवन जो है ना वह डगमगा जाता है। इसलिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं, शक्ति का सदुपयोग करो। पहले तो अपने में कितनी शक्ति है ये देख लो मेरे भाई, और फिर यथा योग्य व्यक्ति से अपना धर्म क्या है, अपने को क्या करना चाहिए ये पूछ लो। मनमाने ढंग से मत चलना। मनमाने ढंग से चलोगे तो इस संसार में भटक जाओगे। इसलिए गुरुओं के साथ चलना। महाजनो ये न गता स पंथा मार्ग दावनी गेले आदि दयानिधि संतते तेनेची मार्गे चालता न पड़े गुंथा उठेगा, उसी मार्ग से चला, निश्चित आपको ही आपका गंतव्य मिल जाएगा। सबसे पहले तो देखो कि अपना वर्ण धर्म क्या है, फिर आश्रम धर्म क्या है ये देख लो, उसे पहचान लो, अथवा अपने से जो श्रेष्ठ है उनसे जान लो, विनम्रता धारण कर लो। जान लो कि मैं इस जीवन में क्या कर सकता हूं, और तदनुसार जीवन जी लो ना, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। हमारे शास्त्रों ने बहुत सुंदर बातें कही हैं। नास्ति धर्म समो बंधु, नास्ति धर्म समा क्रिया, नास्ति धर्म समो देवः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। किसी संत ने कहा कि संसार में धर्म के समान अपना परम हितैषी कोई भी नहीं है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को आदर नहीं देता उसका जीवन निरर्थक है, निरर्थक। इसलिए अपने जीवन में अपने स्वधर्म को आदर देना चाहिए। ग्रंथकार लिखते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। जैसे वर्षा काल के अतिरिक्त आए हुए बादल व्यर्थ हो जाते हैं, अथवा भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देख ही जैसा। अथवा मृगजल की लहरें दूर से देखने में ही अच्छी लगती हैं, अथवा मिट्टी के घुड़सार या आसमान में गंधर्व नगर, ये न होने पर भी मात्र भासमान ही होते हैं। अथवा नाग फनी का जो पेड़ है ना, वह लहलहाने पर भी अंदर पोला और निष्फल ही होता है। अथवा बकरी के गलस्तन में दूध नहीं होता है। उसी तरह धर्म विहीन मनुष्य का जीवन होता है मेरे भाई। इसलिए धर्म क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ में से जिसके जीवन में कोई एक भी न होना, उसका जीवन तो वैसे ही निरर्थक है जैसे बकरी के गल का स्तन होता है। और ध्यान रखना, धर्माचरण विहीन लोगों के द्वारा किया गया शास्त्राध्ययन आदि जितने भी कार्य वो व्यक्ति करता है ना, वह सब निष्फल होता है। जैसे बंदर द्वारा तोड़ा गया हुआ नारियल व्यर्थ है, लड़की के हाथ में दिए गए शस्त्र, ये तो पहले के दृष्टांत है मेरे भाई। आजकल तो लड़कियां भी हाथ में शस्त्र उठा लेती है। आजकल तो लड़कियां भी हाथों में शस्त्र उठा कर लेती है। और भारत की बॉर्डर पर, सीमा पर
वहां पे तो युद्ध करती रहती है। आज तो नारी शक्ति भी जाग गई। बंदर के हाथ में दिया गया नारियल लड़की के हाथ में दे गए शस्त्र अथवा अपवित्र आदमी को कहे गए बीज मंत्र जैसे निरर्थक हो जाते हैं, ऐसा कहता है। वैसे धर्म विहीन, मोक्ष विहीन, गंतव्य विहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो जाता है। और धर्म भी दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, सामान्य और विशेष। सामान्य धर्म सबके अलग अलग होते हैं, किंतु विशेष धर्म सबका एक ही होता है। हमारे परम पूज्यपाद भाष्यकार जी ने धर्म की व्याख्या की है, बड़ी सुंदर परिभाषा उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा यह जगत स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु सधर्म। क्या कहा? जो जगत की स्थिति का कारण हो, प्राणी मात्र के इहलौकिक कल्याण का और मोक्ष का हेतु होना, उसे धर्म कहते हैं। और भागवत जी में भी कहा है वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद में जो कहा है वह धर्म है और उसके विपरीत आचरण करना ही तो अधर्म है। जब मनुष्य अपनी उच्छृंखल बुद्धि के कारण धर्माचरण छोड़ देता है, तब अकारण करुणा वरुणालय जो परमात्मा है ना, वह परशुराम के रूप में आते हैं, श्री राम जी के रूप में आते हैं, श्री कृष्ण भगवान के रूप में आते हैं। न जाने वो कितने सारे अवतार धारण करते हैं, संतों के रूप में आते हैं। वो परमात्मा अवतार धारण करता है और शाश्वत धर्म की रक्षा करता है। इसलिए तो अर्जुन उस परमात्मा को कहते हैं शाश्वत धर्म गोप्ता। 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में उन्होंने कहा तुम तो शाश्वत धर्म गोप्ता हो प्रभु। यह संसार वेदों के नियमों के अनुसार चलता है, राक्षसी प्रवृत्तियों के अनुसार नहीं। जब संसार में राक्षसी प्रवृत्तियां अधिक मात्रा में बढ़ जाती है ना, तब भगवान को धर्म रक्षा के लिए यदा कदा आना पड़ता है। और यहां आकर वे ऐश आराम नहीं करते, अपितु पुत्र धर्म क्या होता है, शिष्य धर्म क्या होता है, बंधु धर्म क्या होता है, पति धर्म क्या होता है, मित्र धर्म क्या होता है और शत्रु धर्म आदि क्या होता है, यह हमें आचरण करके सिखाते हैं। और उस धर्म की रक्षा के लिए वे अत्यंत कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं। पत्नी पर परमात्मा कितना प्रेम करते हैं आप रामचरितमानस में पढ़िएगा। भगवान राम सीता के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, ये प्रेम की परिभाषा है। धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। ऐसा एक भी अवतार नहीं है कि जिसमें भगवान को अत्यंत परिश्रम न करना पड़ा हो। प्रत्येक अवतार परिश्रम की कसौटी पर कसा गया है। प्रत्येक अवतार संतत्व पदवी को एवं भगवंत पदवी को उपलब्ध होना यह कोई आसान बात नहीं है। उसके पीछे बहुत ही परिश्रम करने पड़ते हैं। कांटों के गर्भ से निकले बिना गुलाब का जन्म नहीं होता। गुलाब को यदि खिलना है, महकना है, दूसरों को सुगंध प्रदान करना है तो स्वयं कांटों से गुजरना पड़ता है। संत महात्मा भगवंत को यही पहले सहन करना पड़ता है। धर्म गुप्त यह परमात्मा का जो नाम है ना, वह उनको बहुत ही परिश्रम करने के अनंतर प्राप्त हुआ है। परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हे नाथ,
हमें भी अपने धर्म की रक्षा के लिए आप हमें शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें, जिसके कारण हम अपने धर्म की रक्षा करते हुए जीवन में कभी भी न डगमगाएं, हमारे नैया कभी डावाडोल न हो। नहीं तो छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे अवरोध हमें अपने गंतव्य से रोक देते हैं महाराज, लोग हताश हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में यह हताश ना आवे, इसलिए हे धर्मगुप्त परमात्मा, हम आपको प्रार्थना करते हैं, हम आपको विनंती करते हैं कि आप हमें भी शक्ति प्रदान कर दे और हम अपने धर्म की रक्षा करें। आज हम जिस मार्ग पर हैं उस मार्ग पर चलने की हमें शक्ति प्रदान करें, और आप ही कर सकते हो, आप ये शक्ति दे सकते हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो महाराज। कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम शक्य हो आप क्या नहीं कर सकते प्रभु, हम आपसे केवल प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।